आज खेलने जा रहा हूँ एज ऑफ सिविलाइजेशन गेम, जिसमें मैं छोटा सा 2 प्रोविंस का एक सिविलाइजेशन लूँगा, जिसे मैं कोशिश करूँगा बड़ा बनाने का। तो देखते हैं, पहले मेरे को सेलेक्ट करना है कोई सा सिविलाइजेशन। तो मैं तो ये तिरहुट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सही लग रहा है। वैसे ये बंगाल है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा, छोटे से शुरू करने में ज़्यादा मज़ा। एज यू ऑल कैन सी वी हैव स्टार्टेड हेयर। अब हमारा मतलब गेम शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले जो मैं करूँगा ये डिस्ट्रीब्यूट करना। ये मतलब रिसर्च पॉइंट्स होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, टेक्नोलॉजी पॉइंट्स। उसके बाद मैं थोड़ा इसमें टैक्सेस और ये मतलब चार्ट में थोड़ा चेंजेस करूँगा ताकि मेरी इनकम थोड़ी बढ़े। और इसके बाद थोड़ी सी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है कि जौनपुर को मैं थोड़ा उसका एरिया कैप्चर करना चाहूँगा, क्योंकि उसके अलावा भी मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तो इन सब में वॉर करा देते हैं, जिससे ये होगा कि फिर मैं जौनपुर से लड़ूंगा तो आसानी से जीत जाऊंगा। इन सब में वॉर शुरू हो चुकी है, अभी ये अपना लड़ेंगे आपस में। तब तक मैं यहीं पे मतलब देख ले रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे मैं इजीली जीत सकता हूँ, इसलिए ज़्यादा आर्मी नहीं रिक्रूट करना चाहूँगा। आर्मी सेट करने का टाइम आ गया है। ये वॉर शुरू हो चुकी है, इसमें बस मैं मतलब प्रोविंस से आगे बढ़ाते रहूँगा, क्योंकि 2 ही प्रोविंस बॉर्डर शेयर कर रही थी ना। यहाँ पे वैसे ये हार गए हैं, इनसे ले लेते हैं। हम वैसे सब नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सिविलाइजेशन था हमसे, तो इसलिए एक छोड़ना पड़ गया हमें। अब यहाँ पे हमने जो प्रोविंसेस कैप्चर किए हैं उसको पहले स्टेबल करना है ज़रूरी। उनके बिना मतलब राइट्स भी हो सकते हैं, पहले स्टेबल कर लेते हैं उन सबको। वैसे मनी है हमारे पास थोड़ी बहुत। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ झारखंड और नेपाल को मतलब दोनों को एक साथ जीत लूँ। उसके लिए मतलब बहुत आर्मी लगेगी, पर हम कुछ कर सकते हैं जिससे पहले इन दोनों में लड़ाई करा सकते हैं, फिर हम शायद जीत पाएँ इनसे। उससे पहले मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर लेता हूँ। मैंने एक वर्कशॉप भी बनाई है सिवान में। ये इन्वेस्टमेंट्स भी ज़रूरी है होती है, क्योंकि इनसे मतलब हमारी इकॉनमी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इनकम भी बढ़ेगी। यहाँ मुझे जैसे पता है ये बुंदेलखंड और गोंडवाना मालवा के वो हैं, क्या कहते हैं, वैसाल्स। तो पहले इनसे लड़ाई करा लेते हैं, तो तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। मैंने बहुतों को प्रपोजल भेजा था, पर कुछ ने रिजेक्ट भी कर दिया। यहाँ पे कोटा भी लड़ रहा है और इंदौर को भी, मतलब ये केवा पेवत जो भी इंदौर जिसका कैपिटल है वो भी लड़ रहा है। और गोंडवाना, वैसे मलवा लग रहा है हार रहा है, पर इतना आसान नहीं है उसको हराना। हो सकता है कि ये सबको हरा दे, बस अब देखना है क्या हो रहा है आगे। ये गोंडवाना तो चला गया। बुंदेलखंड, ये कोटा डोमिनेट कर रहा है थोड़ा बहुत, पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर कोई भी इन सब में टिक पाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मलवा देखो फिर से वापस फॉर्म में आ गया है। ये इंदौर वाला तो गया सब, ये गोंडवाना भी साइड कर दिया उसने, ये कोटा वगैरह सब गए। इन्होंने पीस नेगोशिएशन भी कर लिया। वैसे मलवा को सही में हराना मुश्किल था। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये छोटे छोटे हो गए साइड वाले हमारे, तो अब इनसे हम वॉर लड़ सकते हैं। अब मैं पहले से कर लेता हूँ वॉर, ये इससे थोड़ा आसानी होगा लड़ना। मैंने अपनी मतलब आर्मी यहीं पे बुला लिया। ये गया, ये भी गया। अब यहाँ पे हमारी आर्मी जीत गई, मतलब हमारा जीत गया यहाँ सिविलाइजेशन। तो अब हम अभी भी नहीं ले सकते हैं क्या? ना ही ले सकते हैं।
हमने ले लिया। बस अब ले लेते हैं। अब ये झारखंड में थोड़ा ये इसका भी लेना है हमें। अब इसे भी थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले खेलता था तो सीधा जीत लेता था, स्टेबल करना भूल जाता था। ये बाद में बहुत दिक्कत होता है, इसमें बहुत पैसा लगेगा बाद में, इसलिए स्टार्टिंग में जैसे जीतते हैं वैसे स्टेबल करते जाना चाहिए। पैसे भी हमारे पास इनफ हैं अभी 20 कितना 21-22,000 है हमारे पास, तो ये स्टेबल हो चुका है। अब ये जो जौनपुर का छोटा सा एरिया बचा है इसे भी हमें हटाना होगा साइड से, पहले झारखंड से। तो देखते हैं इसे प्रपोजल भेज के मानते हैं कि नहीं। मान गया है, वॉर हो गया है, इसे भी भेज देते हैं, ये तो हार ही जाएगा। लेट्स झारखंड ने हरा दिया वैसे। वो ले लिया झारखंड ने, ये सब गए। गुड। ऐसे भी गोंदवाना कमज़ोर होगा, हराना आसानी होगा। और इसको भी मैंने अभी बेटा था, क्या नाम है इसका, जौनपुर को, तो ये भी कमज़ोर सही था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब नेपाल और इनमें लड़ाई कराते हैं। वैसे स्टेबलाइज इसको स्टेबल भी कर देते हैं, कुछ एरिया स्टेबल अभी भी नहीं है। जब तक लड़ेंगे तब तक हम स्टेबल भी करते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है नेपाल हार सकता है झारखंड से, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। हाँ, फिलहाल मैंने अपनी आर्मी हर जगह सेट कर ली है, मेरे पास इनफ मनी भी है। 10 टन्स नहीं 10-20 टन्स होंगे, 12 टन्स, उनमें मैंने चलाया। हाँ, मिलिट्री एक्सेस लेके देखते हैं, ये मान रहे हैं कि इससे हमारा ट्रेड भी हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसका भी वॉर चल रहा है नेपाल के साथ। ये नहीं मान रहा है, इससे कम थोड़ा देखते नहीं, मेरे को लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, सीधा मिलिट्री एक्सेस दे के देता है। ये पैसे तो देगा नहीं है, तब भी नहीं मान रहा है ये मांग रहा है। चलो दे देते इसको, अपने एरिया में लड़ेंगे दोनों, फिर इनकी आर्मी ख़त्म होगी, एक साथ में दोनों को वाइप कर दूंगा। लो लड़ो, ये अब लड़ेंगे दोनों। ये देखिए मेरे एरिया में आके लड़ रहे हैं, मेरे कैपिटल में ऊपर से लड़ रहे हैं, ये सब लड़। ये क्या नेपाल लग रहा है अंदर घुस गया है, मेरे को नहीं लगता नेपाल इसको मार भी पाएगा। वैसे नेपाल में थोड़ा कमज़ोर सा ही है, नेपाल को मैं अकेले भी हरा सकता हूँ, बट देखते हैं। वैसे नेपाल की पॉपुलेशन 1 लाख है कुछ, ये रियल लाइफ में नहीं, मतलब इस गेम में। ये देखते हैं, अब ये हारेगा नेपाल लग रहा है मेरे को। ये आ कैसे गया मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वहाँ चला गया वो झारखंड, अरे वाह उल्टा हो गया ये तो। जिसकी आर्मी ज़्यादा होगी वही जीतेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब कोई रिक्रूट भी नहीं कर सकता। जो पहले जाके कब्जा करेगा अपने एरिया दोबारा, अपने मतलब दोबारा एरिया पे, वो भी जीत सकता है। ये लो झारखंड दोबारा चला गया, झारखंड ने पूरा एरिया ले लिया, तो जीत गया झारखंड। मेरे को लग रहा है वैसल बना लिया नेपाल को उसने अपना, मतलब गुलाम बना लिया। अब क्या करना है, अब मैं सोच रहा हूँ इन दोनों से एक साथ लड़ते हैं, आराम से हरा दूंगा मैं इनको। पहले सेना भी रेडी करनी होगी, ज़्यादा नहीं है। पटना वगैरह कहीं से, कानपुर से एरिया ले लेते हैं अपना रिक्रूट करके, थोड़ा और रिक्रूट। अब कितनी हमारे पास, काफ़ी लग रहा है कि इनफ हो गई है। मूव कर देते हैं पटना, मतलब पटना की तरफ, यहाँ पे पटना और सिवान की तरफ, तो वहीं से हम नेपाल से लड़ेंगे। अब झारखंड है, इसको भी हमें पीटना है। क्या देख रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। सिर्फ हरा दूंगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इस गोंदवाना को भी साइड में हरा दूंगा, वो भी वैसा ले झारखंड का, मतलब गुलाम बना लिया था झारखंड ने जीत के उसे। ये सब पीटेंगे, एक आज पूरी तरीके से पीटूंगा सबको। तिरुट बहुत बदमाश बच्चा बन गया, जैसे क्लास का बदमाश बच्चा होता है ना, बहुत मारेगा सबको। अकेले 3-3 से लड़ने जा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या हुआ।
देखते नहीं, मतलब जीतूंगा तो मैं ही। अब हराना इन सब के लिए मुश्किल पड़ गया है मेरे को। यहाँ आर्मी मेरी पूरी रेडी है हर जगह से। अब देखते हैं इनका क्या हाल करेंगे। आओ सब लड़ो मुझसे, डिक्लेयर वॉर, सब आओ लड़ने। ये भी जाओ, वो भी जाओ। लो पहले नेपाल पे अटैक कर देते हैं। नेपाल तो यूं ही गया। नेपाल गया। थोड़ा रांची, मतलब ये सॉरी क्या है ये, हाँ रांची तो पूरा गया, कैपिटल गया इसका। अभी हमारे पास मूवमेंट पॉइंट्स नहीं बचे, वरना और भी अटैक करते। वाह, अटैक करो करो, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ सकता। गया नेपाल तो गया, इनको दिख रहा है साफ साफ, ये नहीं बचेगा। अब ये गया नेपाल, तो इसको आगे मूव कर लेते हैं सेना को। अब ये झारखंड बचा और ये गोंदवाना तो एक ही, मतलब इसे रायपुर बचा है जो मतलब छत्तीसगढ़ का कैपिटल है वैसे। अब मूवमेंट पॉइंट फिर से ख़त्म हो गए, कोई नहीं। ये नेपाल को पहले हरा देता हूँ ना, कि नेपाल हमेशा क्या करता है ना, इसका थोड़ा भी एरिया बच जाएगा ना तो ये घुमाने लग जाता है। ये मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बच जाता है तो मतलब एक एरिया, फिर उधर जाएगा फिर उधर जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सब नहीं करते वैसे। मैं पहले भी लड़ चुका हूँ नेपाल से, इसलिए वैसे अब वैसे तो सब मशीन ही है। ये गया, ये बचा है ये रायपुर। मेरे को ज़्यादा सेना लेके जानी पड़ा। अरे कोई नहीं, गया। ये पूरा एरिया मेरे कब्जे में आ गया। सब ले लेते हैं। सब तो नहीं ले पाऊँगा, नेपाल छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, 2 या क्या करूँ। काठमांडू में कुछ चाहिए था। एक बार रुको, मैं पहले ना पॉपुलेशन देखता हूँ, क्योंकि काठमांडू की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है सबसे। ये पॉपुलेशन चेक कर लेते हैं इनकी। हाँ, काठमांडू की 28,000 पर औरों से तो ज़्यादा ही है, और इकॉनमी 3,000 है, कम है थोड़ी इन सब की। वैसे इकॉनमी शिवानगी थोड़ी अच्छी है, मतलब मेरे कैपिटल की। ले लेते हैं वही, छोड़ो काठमांडू। काफ़ी 20-20 हज़ार 40,000 होते, और एक काठमांडू 20,000, मतलब 28,000। ये मतलब पूरा बहुत बड़ा हो गया टी रूट पहले से। तो अब स्टेबलाइज भी करना ज़रूरी है। इनकम भी बढ़ी है अपनी, 50-50 लगा दो। पैसा है हमारे पास थोड़ा, तो लग रहा है नहीं ख़त्म नहीं होगा, बस लगा देते हैं। थोड़े टाइम्स में ये सिविलाइज मतलब स्टेबल हो जाएगा सब। हाँ 1 मिनट, ये मैंने नोटिस नहीं किया था। ऐसे मैं इनको लगा के आपको बताता हूँ। हुआ कि असल में यहाँ पे असल में ये बंगाल और उड़ीसा में भी लड़ाई हुई थी, और बंगाल ने पीट दिया उड़ीसा को, और उड़ीसा छोटा सा हो गया है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि उड़ीसा को भी हम पीट सकते हैं। तो अपनी आर्मी बुला लेते हैं यहाँ पे। मैंने अभी भी नोटिस किया, वरना मैं उड़ीसा को भी पीटता अभी जाके, और उड़ीसा ज़्यादा एरिया ले सकता था ऑफकोर्स, पर कोई नहीं, जितना है उतना में ले लेंगे। हमारे पास पोर्ट भी आ जाएगा, फिर हम वाटरवेज से भी कहीं और भी जा सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ी और आर्मी की जरूरत पड़ेगी, रिक्रूट कर लेते हैं। उड़ीसा भी कमज़ोर नहीं है, पर बंगाल से पिट गया है। तो ऐसे तो अक्सर बंगाल पिट जाता था, बट आज उड़ीसा पिट गया। कोई नहीं, लेट्स सी अब क्या होगा। इतनी आर्मी इनफ लग रही है मेरे को। यहाँ डिक्लेयर वॉर कर देता हूँ मैं सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ से ये गया, इसको यहाँ कैपिटल पे नहीं जा रहा है। अच्छा, यहाँ भेज देता हूँ सुधरा पे, अटैक कर। हाँ, ये गया यहाँ से। उड़ीसा भी ना है, इधर उधर गोल गोल घुमाता रहता है, इधर मारेगा कभी उधर मारेगा। मूवमेंट पॉइंट्स तो है मेरे पास। हाँ लड़ा, हाँ यही करता है हमेशा उड़ीसा, कभी इधर मारेगा कभी उधर मारेगा। अब रुको मैं करता हूँ कुछ। रुक जाओ। ये गया उड़ीसा, हीरो बन रहा है बहुत। अब कहीं भी मारे ये पिटेगा। वहाँ से कॉन्स्क्रिप्ट करता हूँ पीछे से, और भेजता हूँ सीधा पीछे आगे। अब देखो, हाँ मैं पता था ऐसे ही कुछ करेगा ये, जैसे और कर सकता था, पर कोई नहीं, हो गया। इतना इसको करना था, कर लिया इसने।
ये ले लो पूरा उड़ीसा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा लग रहा है साइज में तिरुट। 2 प्रोविंस से कहाँ चला गया। अभी तो और इसको मलवा को भी पीटना बाकी है। अभी सबको पीटेंगे एक एक करके। मुझे लगता है कि वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं आने वाले मतलब नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको बताऊंगा आगे क्या होगा, तिरुट के साथ हारेगा या जीतेगा। अभी मतलब बहुत वॉर लड़ने बाकी है। जब तक पूरे इंडिया कैप्चर नहीं होगा तब तक तो मैं एंड नहीं करूँगा। हो सकता है कि मैं यूरोप वगैरह में भी जाऊँ आगे लड़ने के लिए, या अफ्रीका वगैरह को भी मैं वहाँ पे भी एरिया कब्जा करके वहाँ से रिक्रूट करके अच्छी खासी 1-2 लाख की सेना भी बना सकता हूँ। अब देखते हैं इनको हराना आसान पड़ेगा या मुश्किल। अब बस ये मैं स्टेबलाइज कर रहा हूँ तब तक सबको। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।